हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट के साथ बोलना पड़ रहा है कि जिस बात का डर था वही हो गया। ये नहीं हुआ, जनाब अभी जीते नहीं हैं, रिलैक्स रिलैक्स, बट जीत सकने की संभावना पूरी पूरी है। अब क्योंकि एकमात्र मुझे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन और थोड़ी सी उम्मीद थी कि फोकाट दीदी आगे तक जाएंगी, क्योंकि उनकी जर्नी अगर देखी जाए तो बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी थी, बहुत ही लाजवाब जर्नी थी। जनाब ने अपनी स्टिफ बॉडी का हवाला दे दे के, अपनी रोज़ की चोटें दिखा दिखा के, अपनी स्टिफ बॉडी का बहाने बना बना के ये बोल दिया कि मैं एक नॉन डांसर हूँ। लेकिन अगर वही बात करें फोगाट जी की, तो भैया वो तो प्रोफेशनल हैं, उनसे ज़्यादा स्टिफ बॉडी होगी क्या जनाब की? इतनी स्टिफ बॉडी होने के बावजूद, एक प्रो लेवल की प्लेयर होने के बावजूद भी उन्होंने डांस में परफॉर्मेंस दी और काफ़ी बेहतरीन और अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन उसके बाद भी चैनल ने उन्हें चलता कर दिया। ये बात हजम नहीं हुई। वैसे तो ये बात हजम नहीं हो रही है शिव के भी फैंस को, लेकिन अब ये बात गले से नीचे ही नहीं जा रही है जब से पता चला है कि संगीता जी का हो चुका है एलिमिनेशन। हालांकि ये आना बाकी है, लेकिन कंफर्म न्यूज़ है कि वो भी हो चुकी हैं बाहर। तो अब तो जनाब के कंपटीशन में गाइस कोई बचा ही नहीं है, तो क्या करें? ट्रॉफ़ी दे दें जनाब को? वैसे आप और हम देने वाले कौन होते हैं? चैनल दे ही दो जनाब को, अब क्या कर सकते हैं? अब तो कुछ बचा ही नहीं है। एक वही थी जो एक टफ़ कंपटीशन दे सकती थी, ये बोल के कि इन्होंने शुरुआत से जनाब के साथ हैं। अब शायद हो सकता है रानी जी को ये बोल के बाहर कर दिया जाए कि भैया ये तो वाइल्ड कार्ड है। वाइल्ड कार्ड तो आज तक कभी जीते ही नहीं है। पर समझ नहीं आता कि बोलते हुए इन लोगों को एक बार भी शर्म नहीं आती कि ये किस इंसान को किस तरीके से निकाल रहे हैं और किस तरीके का जजमेंट हो रहा है एक सो कॉल्ड रियलिटी शो के नाम पे। अभी तक तो सिर्फ बिग बॉस को ही बायस कहते थे। कभी मैंने किसी डांसिंग शो के लिए स्टेटमेंट नहीं सुना कि कोई डांसिंग शो भी इस कदर बायस्ड हो सकता है। लेकिन यस, अब लोग बोल रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं, काफ़ी आर्टिकल्स छप रहे हैं, काफ़ी ट्विटर में ट्रेंड चल रहे हैं इससे रिगार्डिंग। तो कुछ तो बात होगी। तो ये तो थी अभी तक की जनाब की इन्फॉर्मेशन। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि संगीता जी के इस एलिमिनेशन से आप लोगों को क्या लगता है कि अब ट्रॉफी किसको दे देनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसके बाद आज व्लॉग आया है डब्बा का, और डब्बा के व्लॉग में जैसा कि मैंने पहले भी बोला था आपको कि डब्बा जिस उम्मीद से गई है ना शादी में, उस उम्मीद पे खरी उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो उतर नहीं पा रही है। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, हो सकता है आप लोग मुझे समझा दो। अभी मैंने शाम को व्लॉग देखा, जब दुल्हन का ब्राइड का फेस बाद में दिखाना ही था, रिवील करना ही था, तो पहले उसके मुंह पे इतना बड़ा इमोजीज क्यों चिपका रखा था? हालांकि वो इमोजीज कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर नाच रहा था, चेहरा फिर भी दिख रहा था। तो वो फॉर्मेलिटी के लिए वो स्टिकर उसके मुंह पे काहे को चिपका दिया गया था? कुछ अगर इसके पीछे रीजंस होते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मुझे वो समझ में नहीं आया। और किस तरीके का जंगलियों वाला गेम ये लोग खेल रहे थे, मैंने आज तक ये गेम नहीं देखा बाबा। गेम था कि एक दूसरे के ऊपर खुंदके निकाल रहे थे, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा निकाल रहे थे गेम के नाम पे। ये तो वही लग रहा था। इतनी ज़ोर ज़ोर से बॉस कौन मारता है? किस तरीके के गेम ये लोग खेलते हैं? क्या आप लोगों ने कभी अपने बचपन में या अपनी जवानी में या कभी ऐसे गेम खेले हैं? ज़्यादा से ज़्यादा जब शादी ब्याह के माहौल में इकट्ठे होते हैं तो डमशाद खेल लेते हैं लोग अंताक्षरी खेल लेते हैं म्यूज़िकल चेयर खेल लेते हैं। भैया ये कौन सा गेम है जिसमें आप शादी के माहौल में पीट पीट के लोगों के हाथों से खून भी निकाल रहे हो? ये कौन सा गेम है? इनकी माया यही जाने। उसके बाद जी है डब्बा जी इतना ज़्यादा बिजी हो जाती हैं, मतलब थैंक यू तो डब्बा बोलेंगी ही ना, क्योंकि थैंक यू बोलने के अलावा कुछ बचा भी नहीं है। लेकिन जहाँ जाती हैं वहाँ पे पलटन की पलटन फ़ोटो खिंचाते हुए वीडियो में ज़रूर डाल लेती हैं। भैया ठीक है, आपने किसी के साथ फ़ोटो डाल दी, आपने किसी का फ़ोटो क्लिक करवा दी, तो उसको वीडियो व्लॉग में क्यों दिखा रहे हो? व्लॉगिंग का मतलब किसी की फ़ोटो दिखाना नहीं होता। व्लॉगिंग का मतलब आपकी डेली लाइफ दिखाना होता है। शादी के लिए आप वहाँ गए हो, आप वहाँ पे कभी मार पीट के ये व्लॉग डाल रहे हो, कभी आप वहाँ पे जितने भी लोग आपसे फ़ोटो खिंचाने आ रहे हैं आप उनकी पूरी इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी क्लिप्स लेके बहुत सारी शेयर कर सकते हो। और शादी के माहौल में आपके पास वाकई में इतनी फुर्सत कहाँ है कि आप जो है लोगों के साथ फ़ोटो भी खिंचा रहे हो, वहीं पे खड़े के खड़े हो गए हो। भाभी का फ़र्ज़ निभाने की भैया बहुत रस्में होती हैं। लोग, आप ये बोल रहे हो कि वहाँ के लोग हमें बहुत प्यार कर रहे हैं क्योंकि वो लोग इज़्ज़तदार लोग हैं, ख़ानदानी लोग हैं, जहाँ पे उन्हें बहू का सम्मान करना भी आता है और बेटी का सम्मान करना भी आता है। इसीलिए वो लोग आपको तवज्जुह दे रहे हैं।
इसीलिए क्योंकि ये उन्होंने सीखा है और ये उनके घर के रिवाज होंगे। लेकिन आप एज अ बहू वहाँ पे क्या कर रही हो? एज अ बहू छोड़ो, आप एज अ भाभी वहाँ पे क्या कर रही हो? चलो एज अ भाभी भी छोड़ो, आप एज अ फ्रेंड वहाँ पे क्या कर रही हो? आपने अपनी एक एनिवर्सरी के फंक्शन को हैपनिंग बनाने के लिए इतनी तैयारियां की, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी खुद की शॉपिंग कंप्लीट नहीं हो रही है। कौन कौन से, मतलब कोई तो शहर छोड़ दो जहाँ पे आप थम जाओ। अभी तक इन लोगों की शॉपिंग कंप्लीट नहीं हो रही है कि शादी वाले घर में आए हैं लेकिन फिर भी बाज़ारों के चक्कर लग रहे हैं और इनकी शॉपिंग ही अभी तक चालू है। उसके बाद सूट पहना, सूट अच्छा लग रहा था, नो डाउट मुझे ये आउटफिट इनका अच्छा लगा, प्रॉपर फिटिंग, सब कुछ बहुत बढ़िया था। लेकिन उस सूट के साथ जो जिस तरीके से वो दुपट्टा टांग लिया था ना, वो बिल्कुल तरीका सही नहीं था। अच्छे से उसको पिनअप कर सकते थे और अच्छे से उसे लिया जा सकता था। जहाँ पे सब लोगों ने फ्लावर वाली वो पहनी थी ज्वेलरी, तो वहाँ पे आपके लिए किसी ने भी फ्लावर वाली ज्वेलरी बुक नहीं करवाई। आप तो गई भी थी, आपने अपने लिए फ्लावर वाली ज्वेलरी नहीं ली। आप तो भाभी हो और फर्स्ट फंक्शन है आपका आपकी शादी के बाद का। इनफैक्ट ये जो हल्दी हाथ की रस्म होती है उसमें तो जितने भी नियर डियर लोग होते हैं, जितने भी हमारे करीबी भाभी, दीदी, बहनें, सब लोग पहनते हैं, तो आपने वो क्यों नहीं पहनी? चलो ठीक है, आपकी चॉइस है, आपको लगा होगा कि भैया मेरे लिए नहीं ली तो मैं अपने लिए खुद से क्यों लूँ, क्योंकि उन्होंने आपके लिए बुक नहीं कराई तो हो सकता है इसीलिए आपने ना ली हो नाराज़गी में। पर अगर उस आउटफिट के साथ आप वो फ्लावर वाली ज्वेलरी पहनते तो बहुत ब्यूटीफुल लगते, क्योंकि मुझे पहली बार इनकी ये वाली हल्दी वाली आउटफिट जो है पसंद आई है, मुझे अच्छी लगी है। उसके बाद हम जाएंगे, चलो डब्बा का तो अभी पूरा व्लॉग आना बाकी है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी व्लॉग में देखने के लिए। अभी तो डब्बा के पास कंटेंट खुद ही नहीं है, तो हम उससे क्या चीज़ें निकालें जब इनके पास खुद ही कंटेंट नहीं है। अभी घर वाले इनको खुद ही पूरे फुल फ्लेज में वीडियो बनाने नहीं दे रहे हैं, तो अभी हम क्या निकालें। वैसे तो फ़नी ने बोला है कि आने वाले व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाले हैं, बट अब देखना ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा कि डब्बा ने चलो ट्रेंडिंग सीरीज़ में इन तो कर लिया है कि वेडिंग सीरीज़ ट्रेंडिंग जाती है। देखते हैं अब डब्बा को इस मेहनत का फल मिलता है या नहीं, क्योंकि ट्रेंडिंग सीरीज़ का मतलब ये भी होता है कि आप उस व्लॉग को किस तरीके से शूट कर रहे हो, किस तरीके से ऑडियंस के आगे प्रेजेंट कर रहे हो, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सिनेमैटिक शॉट्स लेने तो अब तक डब्बा को सीख जाना चाहिए था। अगर अपने ही हाथ में उसे कैमरा वगैरह सब कुछ रखना है तो आई थिंक सिनेमैटिक शॉट्स तो इन लोगों को अभी तक आ जाने चाहिए थे। इतने ओल्ड क्रिएटर ये लोग हो गए हैं कि अच्छे से ब्राइड का सिनेमैटिक शॉट ले लें, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है हल्दी हाथ में। खैर, उसके बाद बात करते हैं मैडम की। तो मैडम की दुनिया ट्रेंड कर रहा है, आप लोगों को अभी तक पता चल ही गया होगा। बहुत खुश हैं उनके लोग, लेकिन खुश होने के साथ साथ बहुत से लोगों ने कमेंट सेक्शन में रियलिटी चेक भी दिया है। वेल, इनके कमेंट सेक्शन में इन लोगों को रियलिटी चेक तो अक्सर मिलता रहता है, बट पता नहीं उस रियलिटी चेक को ये पढ़ के कुछ रियल करने की कोशिश करते भी या नहीं करते। कमेंट सेक्शन से याद है कि गलती से जनाब का इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन मत खोल के देख लेनी भाई। जो भर भर के रियलिटी चेक मिले हैं जनाब को, जो भर भर के मिले हैं, मतलब मैं लगाने की भी स्थिति में नहीं हूँ। और हैरानी की बात तो ये है, जिस तरीके से जनाब को रियलिटी चेक मिल रहा है, जनाब की भी बात है कि वो एक भी कमेंट डिलीट नहीं करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जिसमें हमारी पोल पट्टी खुल रही हो या जो ऐसा लगता है कि भैया एक कमेंट से कुछ ज़्यादा ही वाहियात हो गया तो हम उसको डिलीट कर देते हैं, पर जनाब अपने कमेंट सेक्शन से कोई भी कमेंट कभी रिमूव नहीं करते। आज तक मुझे इसका रीज़न समझ में नहीं आया। तो अगर आपके पास इसका कोई रीज़न है तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसा क्या है कि जनाब अपने इंस्टाग्राम से जितने भी बेहुदा कमेंट्स रहते हैं उनको सबको अपने पास रखते हैं। देख के मज़ा आता है क्या जनाब को? तो खैर, ये तो जनाब की बात है। तो मैडम को रियलिटी चेक के तौर पे ये मिला है कि आजकल मैडम के हर वो व्लॉग ट्रेंड पे जाते हैं, आप लोग नोटिस ज़रूर करना, जिसके टाइटल में कहीं ना कहीं डब्बा का नाम लिखा होता है। बट वही व्लॉग बेचारी डब्बा के अपने चैनल पे ट्रेंड पे नहीं जाते। ये कन्फ्यूज़न मेरे दिमाग में पहले भी थी और आज भी है कि ऐसे क्या रीज़न्स हैं कि डब्बा का नाम यूज़ करके चैनल भी ट्रेंड पे चले जाते हैं, चैनल टीवी चैनल्स भी ट्रेंड पे चले जाते हैं, मैडम का चैनल भी ट्रेंड पे चले जाता है, जनाब भी ट्रेंड पे चले जाते हैं, बट अपना ही नाम लेके डब्बा बेचारी ट्रेंड पे क्यों नहीं जा पाती? भैया ये कौन सा गोलमाल है, ये कौन सी एल्गोरिदम है जो मेरे भेजे से उतर नहीं रही है, जो मुझे समझ नहीं आ रही है? तो मैडम भी पूरा प्रॉपर यूज़ करने लगी हैं, कभी डब्बा के फेस का, कभी डब्बा के नाम का, कभी डब्बा के हैशटैग का, और मैडम को अच्छा खासा रिस्पॉन्ड भी मिल रहा है उसका। कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। हाँ, मेहनत करनी पड़ रही है कि डब्बा के लिए बनाना केक बनाना पड़ रहा है
और वो भी बनाना नहीं पड़ रहा है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला कि मैडम शायद आपने ये नोटिस नहीं किया या ठीक से सुना नहीं, आप दोबारा सुनना। उन्होंने ये बोला था पिपिका मैडम ने कि डब्बा को बनाना केक बहुत पसंद है इसीलिए मैंने बनवाया। उसने ये नहीं बोला कि इसीलिए मैंने बनाया, उन्होंने बोला इसीलिए मैंने बनवाया। तो भैया इसका मतलब है कि मैडम के घर में मैडम के अलावा कोई और भी बेकिंग करता है। बनवाने का मतलब तो यही है कि किसी से बनवाया। तो कौन है वो हिडन बेकिंग वाला बंदा जो मैडम के घर के अंदर पूरी बेकिंग की नॉलेज रखता है? ऐसा तो नहीं कि मैडम बेकिंग में भी बेचारे से बनवाती किसी और से, नाम के पर्चे अपने छपवा रही है, जिस तरीके से बिरयानी 20 किलो बिरयानी में अपने नाम के पर्चे छपवा दिए। ऐसा तो नहीं कि बेकिंग में भी मैडम किसी और के पर्चे छपवा रही है। ये मेरी एक सब्सक्राइबर ने बोला, तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी देखूँगी कहाँ पर ये बोला है। फ़िलहाल मैंने सुना नहीं है, मुझे अभी वीडियो बनाते बनाते ये बात याद आ गई कि ऐसा कुछ बोला था, तो मैं एक बार रीचेक ज़रूर करूँगी। तो ये था मेरा अभी तक का रिएक्शन। और आप लोगों को रिएक्शन पसंद आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करा करें। आप लोगों के कमेंट्स का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है, मैं सबके कमेंट्स के आंसर करती हूँ, इसीलिए कमेंट सेक्शन में आप मुझे वो सारे पॉइंट्स, वो सारी एनालिस्टिक्स ज़रूर बताया करें जो आपने अपने एंड पे पर्सनली फील की है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आज का रिएक्शन यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।